पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। आज फिर मार्केट को सुबह ऊपर लेके गए और फिर वहां से टका के मारा है और 11 बजे के बाद से लेके आखिर तक काफ़ी मार्केट में सेलिंग प्रेशर फील हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है। अब ये कोई नहीं पता, इट इज़ एनीबॉडीज गेस कि यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आएगी और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे या यहीं से अब मार्केट का रिवर्सल शुरू हो गया है। इस बारे में कहना तो बहुत मुश्किल होता है। अब आज मार्केट की गिरावट देखें तो अगर देखा जाए तो 50,000 से ऊपर जाके 49,500 पे बंद हुई, यानी कि 500 पॉइंट्स गिराए। यहाँ से फिर कल भी गिराए थे 500 पॉइंट्स, ऊपर ले जाके फिर मारा। आज भी यही किया। अब देखें आगे क्या करते हैं। और कुछ आपको एनालिस्ट मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई हमने तो आपसे कहा था कि मार्केट में सेलिंग आएगी सेलिंग आएगी। ये लोग वो हैं जो 5 दिन से कह रहे हैं कि मार्केट ओवरबॉट है, तो अब कभी तो सेलिंग आनी है ना। तो आज आपसे कहेंगे कि हमने कहा था आपको। बहरहाल किसी को ठीक से नहीं पता कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या होगा, बस अपना अपना एक अंदाजा बता देते हैं। बल्कि ज्यादातर ये एनालिस्ट जो हैं ये तो बात इस तरह करते हैं कि भाई ऐसे हो गया तो ऊपर जाएगी, ऐसे हो गया तो नीचे आएगी। मार्केट या तो ऊपर जाती है तो नीचे आती है, और दोनों सूरतों में कहते हैं देखा हमने आपको कहा था। तो इन लोगों की बात तो आज तक हमें कभी समझ नहीं आई। खैर वही बात है कि आज हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू में काफ़ी कमी आई है, रीजनेबल कमी आई है। लेकिन इट्स ओके। अगर हम बात वही है ना कि अगर लॉन्ग टर्म का जब सोचते हैं हम, तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती। और अगर अच्छे शेयर हैं और हमारे पास ज़्यादातर अच्छे ही शेयर हैं, अगर नीचे आ भी जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऊपर फिर जाते हैं और ऑलरेडी अभी ऊपर गए हैं ना। अब तो ऊपर जाके थोड़ा नीचे आ रहे हैं, तो हमें तो थोड़ा सा जो पिछले कुछ दिनों में फ़ायदा हुआ था वो आज महसूस हो रहा है कि थोड़ा कम हो गया। लेकिन इट्स ओके, ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। तो शेल और एटीआरएल उन दो शेयर्स में से आज ऐसे थे जिनको काफ़ी प्रेशर में रखा है। शेल का वही बात है कि न्यूज़ अच्छी आ गई तो उनको मौका मिला कि भाई अब लोग घुसेंगे तो हम निकल जाते हैं। तो अब कोई पता नहीं कल को यहीं से फिर ऊपर ले जाएं, या कोई पता नहीं 140 130 तक ले जाके फिर उसमें दोबारा से ऊपर लेके आए। तो इसी तरह घुमाते रहते हैं वो और पैसे बनाते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। सर्किट ब्रेकर्स देखें तो कोई ख़ास नहीं है। पीएसएमसी को भी लॉक लग रहे हैं। जिन्होंने उस दिन लेने का मौका मिला वो बड़ी मौजें कर रहे होंगे, और जिनको नहीं मिला वो इंतज़ार करेंगे कि कब खुले लॉक। बहरहाल जब भी लॉक खुले तो हमारे लिए तो कहना बहुत मुश्किल है कि उस पे इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप अपने ब्रोकर से रब्ता करके पूछें। बहरहाल जिस तरह चल रहा है हमें ऐसा लगता है इसमें 3-4 लॉक्स और लग सकते हैं। लेकिन कोई पता नहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन की बोर्ड की मीटिंग हो उसके बाद ये न्यूज़ सर्कुलेट करें कि नहीं जी हमने फैसला किया कि हम अब नहीं खरीदेंगे तो फिर वापस तो ये रिस्क इसमें, ज़्यादा ऊपर लॉक जब खुले उस वक्त खरीदने में ये फिर रिस्क होगा। तो जी लोअर कैप में भी कोई ख़ास नहीं है। आज फिर बहुत सी कंपनियों ने बोर्ड मीटिंग अनाउंस की, उनका नाम बता देते हैं। हब, पीएनएससी, एईएल, एसपीईएल, जेओपीपी, जेयूबीएस, एफएफएल, आरयूपीएल, सीईपीबी, टीओडब्ल्यूएल, बीईआरजी, पीपीएल, एसजीएफ, जेवीडीसी, टीपीएलटी, बीआईएफओ, एएसएल, पाक ऑक्सी, एसटीसीएल। 2-3 कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, क्विकली देख लेते हैं। बलूचिस्तान व्हील का आया है, 2 रुपये का इसने डिविडेंड दिया है और 2 रुपये की ही क्वार्टरली अर्निंग है। इसकी जो वैल्यू है बहुत ऊपर जा चुकी है, और इसमें भी चक्कर वही हुआ था कि इसका जो है कोई और कंपनी इसको ख़रीदना चाहती है, तो उस चक्कर में कंपनियां अपनी काफ़ी ऊपर निकल जाती हैं। लेकिन इसका भी वो था कि बहुत ऊपर जाने के बाद इनकी अनाउंसमेंट आई थी। तो ये जो इनसाइडर डीलिंग्स हो जाती हैं उससे ज़्यादातर शेयर होल्डर्स तो कमा ही नहीं पाते, और फिर इतने ऊपर लेने में फिर एक रिस्क होता है। जाने को यहाँ से भी चला जाए ऊपर, लेकिन फिर वो रिस्क ज़्यादा होता है, तो बेहतर है अवॉइड किया जाए। फिर है जी KSB पंप से, आई थिंक इसका भी रिजल्ट आया है, लॉसेस में है, देखने की ज़रूरत नहीं। PTCL का रिजल्ट आया, इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया बिल्कुल भी, तो इतने थोड़े रेट पे भी हमें तो कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। लेकिन साल में 1-2 दफ़ा मूव दे देता है, तो जो लॉन्ग इसको बना के बैठे रहें तो उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा शायद हो जाता हो, लेकिन हमें कोई ख़ास ये पसंद नहीं। इसके अलावा और कुछ बात करने को नहीं है। कुछ लोग कभी कभी इतराज़ करते हैं कि हमारी वीडियो लंबी हो जाती है। तो भाई जी जब बात करने को होता है तो वीडियो लंबी होती है, जब बात करने को कुछ खास ना हो तो फिर हम ज़बरदस्ती इसको खींचते नहीं हैं।
ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।